हेलो, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। आज के इस सेशन में हम लोग 17 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2023 तक के झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले सेशन को आप प्लेलिस्ट पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, यदि आपको यह सेशन अच्छा लगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगे, तो एक लाइक अवश्य करें और यदि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करते जाएँ, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जहाँ पर आपको बिहार और झारखंड के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को पीरियोडिकली यानी कि महीने में 2 से 3 बार अपलोड कर पूरे महीने का करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले कंटेंट से, जो है एनएसडी के द्वारा आयोजित 22वां भारत रंग महोत्सव, जो कि 17 से 22 फरवरी तक संपन्न हुआ और यह भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित हुआ था, लेकिन रांची में 17 से 22 फरवरी तक संपन्न हुआ और यह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। केंद्र सरकार ने देश में पहली बार सभी राज्यों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय इसकी स्थापना करने जा रहा है, सभी राज्यों में, और इसका आयोजक है जनजाति मामलों के मंत्रालय और इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है संजय कुमार मिश्र, जो कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं। वहां से इन्हें ट्रांसफ़र कर झारखंड का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है और इसकी घोषणा की जा चुकी है और वर्तमान में इन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट है सरी और सरना धर्म कोड। यह हालिया दिनों में काफ़ी चर्चा में है और इसे मान्यता देने का प्रस्ताव पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित हुआ है। इससे पहले झारखंड के विधानसभा में भी सरना धर्म कोड को मान्यता देने से संबंधित प्रस्ताव पारित हो चुका है। तो यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से यह कंटेंट मैंने शामिल किया है और पश्चिम बंगाल भी इस सूची में अब शामिल है, जहाँ पर सरना धर्म कोड को मान्यता दिया गया है। हालांकि यह केंद्र के सूची से संबंधित विषय है और यह इस पर मान्यता देने का अधिकार केंद्र सरकार को है और जहाँ तक आप सभी जानते ही हैं कि यह केंद्र के अधीन विचाराधीन मामला है। नेक्स्ट है, ईसीएल ने महागामा गोड्डा में 300 बेड के अस्पताल और सीसीएल ने रांची विश्वविद्यालय परिसर में 5000 छात्रों के बैठने की क्षमता वाली अत्याधुनिक पुस्तकालय का निर्माण करने पर झारखंड सरकार के साथ एमओयू साइन किया है। तो ईसीएल ने महागामा गोड्डा में 300 बेड का हॉस्पिटल और सीसीएल ने यूनिवर्सिटी कैंपस में एक हाईली मॉडर्न लाइब्रेरी का निर्माण करेगी। नेक्स्ट है, डीवीसी को पीएसयू कैटेगरी में यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट की कैटेगरी में इंडस्ट्री एकेडमिया कॉन्फ्रेंस ने आईएसी कॉरपोरेट अवार्ड से सम्मानित किया है। डीवीसी को यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन को। नेक्स्ट है, बीएयू यानी बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने जोड़ों के दर्द के लिए दवा बिरसोल विकसित किया है। यह दवा का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बौद्धिक संपदा कार्यालय यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ने भारत सरकार ने पेटेंट प्रमाण पत्र निर्गत किया है और इस दवा का नाम है बिरसोल और यह डेवलप किया गया है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। झारखंड के 11वें राज्यपाल, यह नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से, 11वें राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और इन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो वो कंसर्न्ड स्टेट का चीफ जस्टिस, और अभी तो वर्तमान जिस समय में यह शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उस वक्त झारखंड में चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस थे और उन्होंने ही इन्हें शपथ ग्रहण कराया है। और इनके शपथ ग्रहण के तुरंत बाद झारखंड के जो नियुक्त मुख्य न्यायाधीश हैं संजय कुमार मिश्र, उन्होंने शपथ ग्रहण किया। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया कराटे सीनियर अंडर 21 के चैंपियनशिप में झारखंड की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है। अगला है, G20 के डेलीगेट्स रांची में 2 और 3 मार्च को बैठक में हिस्सा लेंगे। यह हो चुका है, यह G20 का डायलॉग समिट जो था रांची में,
वह कंक्लूड हो चुका है। रांची और पतरातू के स्थान पर यह कंक्लूजन हुआ है इस इवेंट का, और इसे मैं विस्तार से अगले जो मार्च वाले सेशन रहेगा उसमें बताऊंगा। नेक्स्ट है 43वें नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर और 5,000 मीटर दौड़ में झारखंड के पारसनाथ महतो ने स्वर्ण पदक जीता है। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पारसनाथ महतो, और यह मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है और इसके 10,000 मीटर इवेंट और 5,000 मीटर इवेंट में पारसनाथ महतो ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला है नीति आयोग की रिपोर्ट। इसमें बेसिकली 2 चीज़ आपको याद रखना है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस में रामगढ़ 5वें स्थान पर है और एजुकेशन के सेक्टर में गिरिडीह 5वें स्थान पर है, दोनों ही में 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग, यानी कि वुमेंस प्रीमियर लीग, जो IPL के तर्ज पर ही महिलाओं का क्रिकेट इवेंट है। उसका टाइटल स्पॉन्सर टाटा बना है और टाटा जैसा कि आप जानते हैं झारखंड से काफ़ी संबंधित है। नेक्स्ट है एक क्रिकेट क्लिनिक MSD। इस इवेंट का आयोजन मुंबई में हुआ, जिसमें कि अंडर 19 की महिला खिलाड़ियों को क्रिकेट के विशेष गुर बताए गए और यह गुर जो है यानी टिप्स जो है महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा बताया गया। इस इवेंट का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह इवेंट का नाम है क्रिकेट क्लिनिक MSD। अगला है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, SPT एक्ट से संबंधित एक फैसले में हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट की बात हो रही है, का आदेश पारित हुआ है और जिसमें यदि प्रधानी गांव में प्रधान की मृत्यु होती है तो उस गांव में प्रधान की नियुक्ति परंपरागत तरीके से उसके पुत्र को दी जाएगी और यह वंशानुगत प्रधान की नियुक्ति किसी भी तौर पर गलत नहीं है, ऐसा हाईकोर्ट कह रहा है। और हाईकोर्ट भी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के धारा 4, 5 और 6 के तहत कह रहा है, क्योंकि धारा 4, 5 और 6 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति, भूमि स्वामी द्वारा ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन और काफ़ी सारे परिभाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसे मैं विस्तार से, अगर आप SPT एक्ट की सीरीज को देख रहे होंगे तो उसमें मैं बता रहा हूँ। अगला है राज्य स्तरीय किसान मेला में BAU यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मसाला प्रौद्योगिकी को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को प्रथम पुरस्कार मिला है। अगला है नेशनल पावर लिफ्टिंग में झारखंड को 21 स्वर्ण समेत 32 पदक मिले हैं और इसमें आश्रिता तिर्की, जिन्हें सीनियर स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब मिला है, और वहीं आफ्ताब आलम को जूनियर स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिला है। बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ, वो है मलेशिया में आयोजित 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने मलेशिया को 17-16 से मात देकर, यानी काफ़ी नेक टू नेक कंपटीशन था जिसमें मात देकर खिताब पर कब्जा किया। और विशेष बात यह है कि इस भारतीय टीम में झारखंड की 2 बेटी रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे, ये दोनों उस टीम में शामिल थी। यह आप उनका फ़ोटो यहाँ देख सकते हैं, ये रूपा रानी तिर्की हैं और ये लवली चौबे हैं। नेक्स्ट है और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ब्रजेंद्र पटनायक को छऊ नृत्य में विशेष योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया और यह सम्मान 2019, 2020 और 2021 को सम्मिलित रूप से अनाउंस किया गया था। इसमें इनके अलावे और 5 लोगों यानी टोटल 6 लोगों को झारखंड से सम्मानित किया गया है, जिसमें कि ब्रजेंद्र पटनायक को राउरकेला छऊ नृत्य से सम्मानित किया गया है, विनोद महतो को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड 2020 से, जगदीश बड़ाइक को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड 2021 से, अजय मलकानी को थिएटर के लिए यानी रंगमंच के लिए, महावीर नायक को ट्राइबल फोक म्यूज़िक के लिए, साथ ही दुर्गा प्रसाद मुर्मू को संथाली म्यूज़िक के लिए यह अवार्ड सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है झारखंड के माइका बेल्ट, जो कि कोडरमा और गिरिडीह में है, और यहाँ पर लिथियम का सर्वे कार्य संपन्न हो रहा है और इसे ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। बेसिकली अभी तक GSI के द्वारा 7 राज्यों में लिथियम अन्वेषण का कार्य हो रहा है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान, इन 7 राज्यों में
लिथियम का अन्वेषण कार्य किया जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन के रूप में यहाँ से बन सकता है, क्योंकि हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में 59 लाख टन, और यह काफ़ी बड़ा अमाउंट है, 59 लाख टन लिथियम का भंडार पाया गया है। साथ ही कर्नाटक में भी, कर्नाटक के मांड्या में 1600 टन लिथियम का भंडार वहाँ भी पाया गया है। और यह इस प्रकार से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लिथियम आज के डेट में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काफ़ी एसेंशियल प्रोडक्ट माना जा रहा है। नेक्स्ट है, वाणिज्य मंत्रालय ने ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सभी 24 जिलों के लिए प्रोडक्ट को चिन्हित किया है, जिसमें रांची के लिए रेडीमेड गारमेंट्स, धनबाद के लिए कोयला, बोकारो के लिए वुड क्राफ्ट, गिरिडीह के लिए TMT बार, जामताड़ा के लिए काजू, साहिबगंज और पाकुड़ के लिए जूट और लोहरदगा के लिए हनी को शामिल किया है। इसमें बेसिकली इसके एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है और इसके मार्केटिंग को भी प्रमोट करना है। यह दो मोटिव लेकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। यह दो राजकीय महोत्सव हैं, राजकीय जनजाति हिजला मेला महोत्सव और राजकीय इटखोरी महोत्सव। और प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि विभिन्न मेलाओं में कौन सा मेला राजकीय महोत्सव माना जाता है। तो अभी जो इस अवधि में 2 मेला आयोजित हुआ है, जिसमें कि हिजला मेला महोत्सव और इटखोरी महोत्सव, ये दोनों ही राजकीय महोत्सव हैं। इसे आप इस तरह से याद कर लें। नेक्स्ट है, देवघर स्थित सत्संग के संस्थापक श्री श्री अनुकूल ठाकुर, जिनकी 135वीं जयंती समारोह दिल्ली में मनाई गई। अगला है, क्लाउडसेक की सर्वे के अनुसार फर्जी हेल्पलाइन से ठगी के मामले में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। जहां बात करें दूसरे स्थान की तो वो दिल्ली NCR है। तीसरे स्थान पर बिहार और झारखंड का नंबर आता है। नेक्स्ट है, कोडरमा जिला को जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन, इस कैटेगरी में जरगा पंचायत के कांझा टाण की पार्वती देवी को राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया। और अगला जो कैटेगरी है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री विलेज कैटेगरी, इसके लिए मरकच्चो की अरकोसा पंचायत को और उनके वहाँ के पूजा देवी को जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है, 13वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, पुरैयाहाट की सामाजिक कार्यकर्ता ममता कुमारी, जिन्हें नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य नियुक्त किया गया है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। XLRI के जमशेदपुर की ओर से मैरिको के चेयरमैन हर्ष मारीवाला मैरिको जो FMCG की बहुत बड़ी कंपनी है, उनको वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित सर जहांगीर गांधी मेडल इससे सम्मानित किया जाएगा और यह इनके वार्षिक दीक्षांत समारोह में इस सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। अगला है, और ICAR प्लांडू, ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की प्लांडू शाखा में पारंपरिक खेती के लिए खाद तैयार किया गया और यह खाद इस मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इसका निर्माण किसान स्वयं कर सकेंगे और इस खाद का नाम है सीवंस। इस खाद का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न प्री में रहते हैं। विशेष तौर पर अगर JPSC की बात की जाए तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं और इस तरह के टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी रहते हैं। और इस प्रकार से फरवरी मंथ का झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। इसके टॉप 51 MCQ, यदि 51 MCQ बनेगा तो 51 या फिर उससे कम रहा तो भी चलेगा, और लेकिन उसके सीरीज़ को मैं लेकर आऊँगा, MCQs के सीरीज़ को। और तब तक के लिए आप इस सेशन को यदि आपने पसंद किया है तो इसे लाइक करें और इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।